वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सूबाई काबीना ने 5,446 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी, टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा, 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, जबकि 630 अरब के सरप्लस बजट की भी मंजूरी। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। सूबाई काबीना ने 842 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की मंजूरी दी। साबिका रेवेन्यू हदफ 625 अरब, मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब मुकर्रर किया गया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेज़ात 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। कहती हैं, बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से बजट दस्तावेज 2024-25 पर दस्तखत कर दिए गए हैं। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर ये कहा, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं, पंजाब का 54 खरब 46 अरब का बजट आज पेश होगा। पंजाब काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। तनख्वाहों में 25, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि कम अज़ कम उजरत 37,000 रखने की तजवीज़ है। आमदन से महसूलात का हदफ 1027 अरब का तखमीना है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए की तजवीज़ है। तालीम के लिए 669, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस हैं। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रखने की तजावीज़ हैं, जबकि गैर मुनाफा बख्श स्कीमें बंद करके 530 अरब बचाने की भी तजवीज़ है। मुफ्त अद्वियात कीमत में 55 अरब 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे और ये बजट वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा आज पेश करेंगे। पंजाब का ये 54 खरब 46 अरब का बजट है जो कि आज पेश किया जाएगा और वज़ीर आला ने भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं और कहती हैं कि आवाम के लिए इस बजट में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की गई है और नए माली साल के बजट की मंजूरी पंजाब काबीना ने दे दी है। तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। हसन अली हमारे साथ हैं और इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली भी हमारे साथ हैं। हसन अली का सबसे पहले रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज पंजाब असम्बली का बजट पेश किया जाना है, क्या हुजम रखा गया है, अहदाफ क्या रखे गए हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, कब तक इजलास शुरू होगा? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का बजट सेशन का जो इजलास है वो 2 बजे शुरू होना था, लेकिन हस्ब रिवायत अब तकरीबन अगर बात की जाए तो 1 घंटा और 18 मिनट गुजर चुके हैं और अब तक जो है वो बजट सेशन का आगाज़ नहीं हो सका। जबकि आज जो है वो पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट जो है वो सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो पेश करेंगे। जबकि जो बजट सूबाई काबीना की जानिब से जो बजट की मंजूरी दी गई है उसमें जो तखमीना रखा गया है 2024-25 का वो 5,446 अरब रुपए का तखमीना जो है वो रखा गया है। इसमें पंजाब काबीना ने तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फ़ंड्स मुख्तस करने की जो है वो तजवीज़ दी है। जबकि किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए, इसी तरह से ज़राअत के लिए 25 अरब रुपए से लेकर 64.30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो आज के बजट में दी जाएगी। जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के गैर मुनाफा बख्श मनसूबे जो हैं उनको इस बजट में जो है वो ख़त्म किया जाए करने की तजवीज़ जो है वो दी जाएगी। इसी तरह से जो ज़राअत पर सब्सिडी के लिए 26 अरब 60 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो दी जाएगी। जबकि ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी की मद में 24 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो आज के बजट में दी जाएगी। इसी तरह से जो फ्री अद्वियात की मद में 55 अरब 40 करोड़ रुपए, स्पेशल इनिशिएटिव के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो आज के बजट में पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश की जाएगी। इसी तरह से महकमा ज़राअत के लिए 1 खरब 70 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो दी जाएगी। जबकि गुज़िश्ता साल ज़राअत के लिए 69 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे। जबकि महकमा इरीगेशन के लिए 63 अरब और 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और एज यूजुअल जैसा कि हसन ने हमें बताया है कि आज भी इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार है। 2 बजे ये इजलास शुरू होना था। हसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बताइएगा शहजाद खान अब्दाली, हॉल रोड पर आप क्या इस वक्त मौजूद हैं और जो ताजिर बरादरी है उनके क्या तासुरात हैं इस बजट के ऊपर, क्या कहना है उनका?
बिल्कुल पंजाब असम्बली से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि पंजाब काबीना की जानब से 54 खरब 46 अरब रुपए बजट की मंजूरी दे दी गई है और इस बजट के जो खदोखाल हैं उसका ताजर बरादरी इंतज़ार कर रही है। जो इनके खदोखाल सामने आए हैं उस हवाले से आपको बताते चलें कि वफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है और आमदन से महसूलात का जो हदफ रखा गया है वो 1027 अरब रुपए हैं। इसके अलावा सूबाई और गैर सूबाई महासल में का जो हजम है वो 750 अरब रुपए होने का इम्कान है और इस बजट के अंदर 100 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स वसूलियों का हदफ रखा गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानब से 300 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए और मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। इसके अलावा ज़री इनकम से 11 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने का हदफ इस बजट के अंदर रखा गया है। स्टैंप ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की तजावीज़ जो है वो सामने आई हैं और इस हवाले से 4 अरब रुपए का इजाफी जो हदफ है वो तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेक्टर में भी टैक्स हजम बढ़ाने की तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा सिनेमाज और एंटरटेनमेंट फ्राहम करने पर 5% टैक्स वसूली की सिफारिशात जो है वो इस बजट का हिस्सा है। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 100 अरब रुपए का मजीद बैरूनी कर्ज जो है वो लिया जाएगा। ये वो खदोखाल है जिसकी मंजूरी पंजाब काबीना की जानब से दी गई है, जिसका कुछ देर में बाकायदा तौर पर ऐलान भी बजट तकरीर के जरिए मुतवक्के है। और इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं, इन ताजरों से बात करते हैं। बाबर भाई, वफाक के बजट को किस तरह देखते हैं? पंजाब के भी कुछ खदोखाल सामने आए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें जी, जो मुल्की हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत को ये सोचना चाहिए, आवाम दोस्त ये बजट होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो कल वफाक का जो बजट आया उसमें मोबाइल फ़ोन पे जो उन्होंने 18% सेल टैक्स लगा दिया गया है 500 यूएस तक सेट के लिए, और 500 यूएस डॉलर से जो ज़्यादा होगा उस पर उन्होंने 25% सेल टैक्स लगा दिया गया। जैसा कि आप समझ लेना, एक दिन पहले जो सेट 27,000 रुपये का था वो इस टैक्स लगने के बाद 32 से 33,000 यानी कि 5 से 6,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर 70,000 रुपये का जो सेट होगा उस पर 12,000 रुपये टैक्स होगा और जो 500 यूएस तक का होगा उस पर तकरीबन 25,000 का इजाफा हो जाएगा। इस महंगाई के दौर पे जब कारोबार पहले ही मुश्किल से चल रहे हैं, ये अचानक इतना सेल टैक्स लगाना ही गलत है। और ताकि साथ साथ आप स्टेक होल्डर को साथ बिठाया करें। अगर आपने कोई सेल टैक्स लगाना है तो इतना लगाएं कि जो लोगों को कबूल हो। अगर 27,000 के सेट पे आप अचानक 6,000 रुपये टैक्स लगा रहे हैं। 12,900 अरब रुपए के वफाक ने रखा है हदफ टैक्सेस का। आप समझते हैं कि ये एक मुश्किल हदफ होगा या इसको रीच कर जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल हदफ होगा क्योंकि लोग पहले ही महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, जितना रिलीफ दे सकते हैं दें, ना कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा करें। पंजाब के खदोखाल भी कुछ सामने आए हैं बजट के हवाले से, आप किस तरह से देखते हैं पंजाब के बजट को? जी, हम तो ये चाह रहे थे कि इस तरह जो बजट होगा खुशाइन होगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर अभी आप ये देखें कि अभी हम इसको देख रहे हैं या जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही हैं उसके मुताबिक तो आवाम परेशान होगी मज़ीद। आप किस तरह से देखते हैं बजट को? जी, बजट जो था हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हुकूमत का पहला साल है तो बड़ा अच्छा बजट होगा, लेकिन इंशाल्लाह जो हालात जा रहे हैं और जो मामला जा रहे हैं उसमें कुछ सेक्टर जो है वो तो महंगाई का शिकार होंगे और कुछ चीज़ें जो है जो मुझे लग रहा है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें वो लग रहा है कि वो सस्ती होंगी और वो प्राइस मेंटेन रहेगी उसकी। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जी, बजट जो है ना ये बहुत ज़्यादा गलत बजट आया है अवाम के लिहाज से। अवाम पहले जो है वो पिसी हुई है महंगाई के इस दौर में, और इन्होंने बजट जो है वो इतने ज़्यादा टैक्सेस कर दिए हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो सही। आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, आप बताइएगा आप किस तरह देखते हैं? अवाम दोस्त बजट होना चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि डिटेल जो है अभी आ रही है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम उसको देखेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ठीक है, ताजरों की जानिब से क्या कहा गया है वो हमने सुना है। शहजाद हमारे साथ थे, आगाह करे थे। शहजाद, आप साथ ही रहिएगा, हम रुक करते हैं हसन अली का। हसन, आपने सुना है क्या कहा जा रहा है ताजरों की जानिब से? ताजिर तो बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रहे, उसके बरअक्स जो हुकूमत है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और उसके जो दावे हैं वो बड़े बड़े हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ताजिर हैं उनको बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया ये बजट पेश करने से पहले, तजावीज़ से पहले। तो किस तरह से देख रहे हैं आप?
अच्छा, इसमें ना जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने के लिए कोई ख़ास खातिर खा इक़दाम जो हैं वो ना तो कल वफाकी बजट में नज़र आए और ना ही आज जो है वो पंजाब का जो अभी तक का लेआउट आया है बजट का उसमें नज़र आ सकें। और इस हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, गाड़ियाँ हैं और जो दीगर अशिया हैं उन पर जो है वो टैक्स आयद किया गया है, जिसकी वजह से अब जो अशिया हैं वो महंगी तो होंगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो बजट था उसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी टैक्स है उसको बढ़ाने का इंदिया जो है वो दिया गया, उसकी तजवीज़ जो है वो दी गई, जिसके बाद जो है वो महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इस हवाले से ना सिर्फ ताजर बिरादरी बल्कि जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं, तो उनका भी यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए खातिर खा बजट में कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो टैक्सेस का बोझ जो डाला गया है उस पर जो है वो सियासी जमातें ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी हैं नून लीग की, उन्होंने भी इस पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कौमी असम्बली का सेशन था बजट का उसका बाइकआउट भी किया गया। और इसी तरह से इस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास भी पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी की सरबराही में जारी है। और उसमें भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो है वो किया जा रहा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में हुकूमत ने खातिर खा कोई भी इक़दामात नहीं किया और ना ही जो इत्तेहादी जमातें थी या अपोजिशन थी उसको बजट के ऊपर जो है उनको एतमाद में लिया है। हसन, बिल्कुल ताजिर बरादरी की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ये एक शुगर कोटेड बजट है और सिर्फ दिखाया कुछ और गया है लेकिन उसकी हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। तो कैसे देखते हैं आप कि इसका आने वाले दिनों में अवाम पर कैसा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अशराफिया को टारगेट करना चाहिए था, उसको टैक्स नेट में तो लाया नहीं गया। हिकमत अमली उस तरह से जो होनी चाहिए थी, जो दावे किए गए थे उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि जो आम गरीब अवाम है उस पर इसका कितना बोझ पड़ेगा? इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी टैक्स है उसमें जो इजाफे की तजवीज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई है उसकी वजह से महंगाई जो है उसका एक नया तूफ़ान जो है वो आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे आम तौर पे जो तमाम अशिया ज़रूरियाँ हैं या जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की हम बात करें उनकी कीमतें जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और कमी के साथ जो है वो मुंसलिक होती हैं। और यही होगा कि जिस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो लेवी बिल्कुल टैक्स जो आम आवाम के मसाइल हैं उन पर तवज्जो दी ही नहीं गई, ना पे बिजली सेहत पे कोई तवज्जो दी गई और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई, ना ही बिजली की कीमतें कम की गई जो कि आवाम को चाहिए था। बहुत शुक्रिया, हसन अली हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ शहजाद खान अब्दाली हमें बता रहे थे कि ताजिर बरादरी जो है उसके इस बजट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या तासुरात हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया।